बेटा एग्जाम के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉर्क्स। जब से कायनात बनी है इंसान को ये तजस्सुस था कि सबसे छोटा यूनिट है। एक अरसे तक यही समझा जाता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो ये वाला कॉन्सेप्ट रॉन्ग साबित हुआ। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो सब एटॉमिक पार्टिकल है, और कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल है? फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल। लेकिन 90 से ज़्यादा नॉन फंडामेंटल पार्टिकल भी होते हैं, और इस टॉपिक को पार्टिकल आपके इंटर की बुक में नहीं है, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन भरे हुए होते हैं। अब देखो मेरे अल्फाज को गौर से सुनो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो तीन मशहूर या तीन फंडामेंटल पार्टिकल। सवाल ये कि पार्टिकल होते कितने टाइप के हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। तो सब एटॉमिक पार्टिकल तीन टाइप के होते हैं। एक कहलाते हैं हार्डोन्स, जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। एक कहलाते हैं लैक्टॉन्स, जिनमें वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है। और तीसरे कहलाते हैं क्वार्क्स। अब बड़ी दिलचस्प बात है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वाले हार्डोन्स की भी दो टाइप है। एक कहलाते हैं बैरियॉन्स, एक कहलाते हैं मेसॉन्स। अब बैरियॉन किनको कहते हैं? बैरियॉन उनको कहते हैं जिनका मास या तो प्रोटॉन के मास के इक्वल हो या प्रोटॉन के मास से ज़्यादा हो। तो प्रोटॉन के मास के इक्वल या प्रोटॉन के मास से ज़्यादा से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही हो सकते हैं। तो बैरियॉन तो दो हो गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमें अच्छी तरह बताइए कि 1800 से भी ज़्यादा दोनों हैवी हैं। हाँ, मेसॉन्स भी इलेक्ट्रॉन से 200 टाइम ज़्यादा हैवी होते हैं। मास डेफिसिट मैंने जो पढ़ाया तो उसमें ये बात तो बता ही दी कि भाई न्यूक्लियस का मास ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन निकलता प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा है। अब जहाँ तक लैक्टॉन्स का ताल्लुक है, पहली बात तो एग्जाम में एमसीक्यूज आ जाती है कि लैक्टॉन्स की एग्जाम्पल तो जी इलेक्ट्रॉन्स है, पोसिट्रॉन है, म्यून्स है, न्यूट्रिनोस है। बाकी ज़्यादातर ये पार्टिकल क्या होंगे? लैक्टॉन्स में, जिनकी न्यूक्लियर फोर्स बहुत वीक होती है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वालों में बैरियॉन और मेसॉन। बैरियॉन में दो हो गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम बात करते हैं कॉर्क्स। ये कॉर्क्स और क्या है? तो मेरे भाई टोटल 6 कॉर्क्स हैं। अप, डाउन, टॉप, बॉटम, चार्म, स्ट्रेच। अप, टॉप और चार्म ये तीनों पॉजिटिव होते हैं, और डाउन, बॉटम और स्ट्रेच नेगेटिव होते हैं। लेकिन नाम भी ऐसे रखे ना, अब से हमें लग रहा है कि भाई पॉजिटिव की बात होगी, डाउन नेगेटिव, टॉप पॉजिटिव, बॉटम नेगेटिव, चार्म पॉजिटिव, स्ट्रेच नेगेटिव। वो पता बड़ी दिलचस्प बात है कि जो तीनों पॉजिटिव है, अप, डाउन, टॉप और चार्म कितने पॉजिटिव है? +2/0। और ये जो तीनों नेगेटिव है, डाउन, बॉटम और स्ट्रेंज, कितने नेगेटिव है? -1/0। अब ये जो हमारा प्रोटॉन होता है बच्चों, ये 2 अप और 1 डाउन का होता है। अभी मैंने बताया अप का चार्ज कितना होता है? 2/3। तो 2 2/3 आ जाएंगे प्रोटॉन में। देखो ना, मैंने अभी तो बताया 2/3 होता है यार। और डाउन क्या होता है? 1/3। तो एक 1/3 आ जाएगा। 2/3 + 2/3 -1/3। तो ये फाइनली 3/3 यानी कि 1 आएगा। और ऑफ कोर्स प्रोटॉन का भाई क्या होता है? चार्ज +1 ही होता है ना। ये राज आज हमें पता चल गया क्यों होता है। रीज़न है 2 अप होना और 1 डाउन होना। तो न्यूट्रॉन में आखिर क्या होता है? न्यूट्रॉन में उल्टा होता है, 1 अप होता है और 2 डाउन होते हैं। अप का मतलब है 2/3, डाउन का मतलब है 1/3। 2 1/3 तो 2/3 -1/3 -1 साफ दिख रहा है। LCM लेके 0/3 यानी 0, और न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। ये राज आज पता चल गया। हाँ, मेसॉन्स के अंदर हमेशा एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, लेकिन सिर्फ 2 होते हैं। यानी मेसॉन 2 कोर पर मुश्तमिल होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 कोर्स पे मुश्तमिल होते हैं।